बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम उस्ताद आसिफ बोला के घर पे मौजूद हैं, उनकी छत पे। और यहाँ से दिल ही नहीं कर रहा कि ऐसी ऐसी वो वैरायटी इनके पास है कि सबसे पहले इन्होंने अली वाले दिखाए, उसके बाद हमने कहा जी ज़बरदस्त हो गया। एक सियालकोटी नस्ल इतनी अच्छी हालत में सियालकोट से बाहर मौजूद है, इनके पास 50 साल से मौजूद थे वो कबूतर जो हैं। फिर उसके बाद इस तरह जो ऊपर नीचे इन्होंने ऐसी ऐसी दिखाए हैं कबूतर के, मामदीन दिखा दिए हैं, खमगर दिखा दिए हैं असली हालत में। उसके बाद ये बटेरे इनके पास बड़े ज़बरदस्त हैं। और अब जो रामपुरी जो हैं उस्ताद आसिफ बोला ने जो इंडिया से मंगवाए हैं, इनके पास किसी तरीके से भी आए, वो हम इनसे पूछते हैं कि प्योर रामपुरी जो इनके बकौल के ये डायरेक्ट वहाँ से आए हैं, ये हम दिखाते हैं। ये एक मेल जो है रामपुरी मेल जो मेरे हाथ में मौजूद है कि इसका देखें कि ज़बरदस्त बॉडी स्ट्रक्चर है। अगर ये दिखा सकें तो पहले हम दिखाते हैं, फिर उस्ताद आसिफ से पूछेंगे कि ये चीज़ देखें कि इसकी लंबाई जो है ये ज़्यादा है, लंबाई बड़े साइज़ में इसकी ये लंबाई जो है लंबाई ज़्यादा है। फिर इसकी ऊंचाई कम होती है ये रामपुरियों की। ये थोड़ा ऐसा है ना, बैठे हुए कबूतर होते हैं लेकिन लंबाई इनकी ज़्यादा है। इसका ये देखें कुंदा जो है इसका, ये देखें कुंदा इसका ज़बरदस्त एक बड़े साइज़ का कुंदा है। ये इसकी शिवरिंग देखें कुंदे में कैसे जो है, ये इसका पल्ला देखें, इसकी बगलें देखें कि ये प्योर रामपुरी कबूतर है। इसका देखें कितना लंबा दराज पल्ले का ये मालिक है। और यकीनन इसकी तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो उस्ताद आसिफ बताएंगे हमें। ये इसकी आँख पहले देख लें आप कि ये इसकी आँख का भी शौक़ करें जी। ये इसकी आँख है रामपुरी कबूतर की, और ये इंडिया से इन्होंने मंगवाए हुए हैं। ये भी मुझे बता रहे थे, ज़्यादा वही बेहतर बता सकेंगे क्योंकि कुछ सिख भाई इनके पास आए, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने इनसे कबूतर मांगे, उसके जवाब में फिर ये इन्हें मिला था भी। वो उनसे पूछते हैं उस्ताद आसिफ से। ये इसकी आंख देखें। और एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखानी चाहूँगा कि ये इनके जो है ना, एक तो मुलायमियत बहुत ज़्यादा है परों में, और दूसरे इसके जो ये रुएँ आती हैं, रों जो एक ना, ये देखें बाल खड़े खड़े से ये नज़र आ रहे होंगे कि ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी रामपुरियों में कसरत से होती है। ये अच्छे परों की निशानी होती है। जो बहुत ज़्यादा परेल कबूतर होते हैं ना, ये चीज़ उनमें आती है। और ये ज़्यादातर जो है ये रामपुरियों में होती है। देखें कैसे कलर, ये वो जो सब्ज़ और नीला, और ये 3 कलर हैं, शायद आप लोग भी देख सकते हो कि 3 कलर हैं। एक रेडिश सा है, जामनी सा कलर है, फिर ग्रीन आ रहा है। ये इस तरह के कलर हैं। ये रोएँ इसके देखें, ये आम दूसरी नस्लों में बहुत कम पाए जाते हैं, या जिनमें कोई रामपुरी टच हो उनमें भी होते हैं। अच्छे कबूतरों की निशानी होती है। उस्ताद आसिफ साहब आप ये देखें जी, इसके पंजे भी देख लें आप, साथ साथ पंजे देख लें इसके। ये दुम इसकी देखें, इतना लंबे साइज़ में कबूतर है। दुम इसकी बिल्कुल छोटी सी है, एक पैर के नीचे दुम है। आप ये बताएं जी, ये मादी दिखाएं, ये साथ साथ हम, ये पट्टी है अभी, ये साल का है, ये 8 महीने की है। अच्छा ये देखें जी, ये पट्टी भी देख लें, ये भी रामपुरी पट्टी है, 8 महीने ये की। इसका पल्ला देखें आप कि कैसा ज़बरदस्त इसका पल्ला है। फ़ीमेल होने के बावजूद जो है ना, कबूतरी होने के बावजूद लंबा इसका पल्ला है, बड़े पल्ले की कबूतरी है। और ये देखें ये जोड़ा लगाया हुआ है। ये इनमें उस्ताद आसिफ के ना तमाम जो है नर और मादी जो है, इनके परों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो हमने आपको दिखाए हैं, जो भी जितने भी पेयर दिखाए हैं सबके साथ पर भी दिखाए हैं। और उस्ताद आसिफ का कहना है कि इस तरह देख के, इस तरह के पर आपस में जोड़ा लगा दिया जाए तो बच्चे गारंटी से उड़ते हैं। कि जो नर के और मादी के जो पर हैं वो जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं इसके, आप उस्ताद जी ज़रा इसके नर के भी दिखाएं पर, ताकि जो देखने वाले हैं नए कबूतर परवर इधर से आएँ जी, ऊपर से आके पीछे से आके दिखाएं। जैसे ये नर के और मादी के पर हैं, इनमें क्रॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ये खुद बच्चे उड़ाएंगे प्योर हालत में। प्योर हालत में मादी के पर ऐसे हो, नर के ऐसे हों, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से आप बहुत लंबे बच्चे उड़ेंगे। ये आप खुद देख लें। अच्छा ये देखें जी, पर देख लें, मादी के जैसे पर हो, नर के नरों जैसे हो। अच्छा मैं बीच में इनको और किसी क्रॉस की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत भी नहीं, भी उड़ा देंगे, उड़ जाएंगे। अच्छा ये आपके हाथ में, आप खुद ये देखें जी, ये इसकी फीमेल भी है। दुम देखें इसकी,
ये क्रीज़ खाई हुई है, ये यहाँ तक इसके जा रही हैं परियां जो हैं। तो ये इसके पंजे देखें, ये बिल्कुल 1 साल की है, वो बता रहे हैं। ये इसकी आंखें देखें, ये देखें ये आंख इसकी। ये देखें वी लोग हम चाह रहे हैं कि ये लंबा ना हो, तो ये दिखाई हड्डी इसकी जो है, ये भी 4 इंच की हड्डी है जी, फीमेल होने के बावजूद। बड़ी हैवी इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। ये इस तरह के कबूतर अमूमन जो है वो थकते नहीं उड़ते हुए। माफ़ कीजिए, ये छोड़ें जी। अच्छा, एक तो कबूतरों का भी साथ साथ शौक़ करते रहेंगे जी। आप हमें आसिफ साहब ये बता दें कि 2 लफ्ज़ों में कि अच्छा कबूतर जो है उसकी किस तरह पहचान क्या होनी चाहिए, कोई ऐसी मज़ीद कोई टिप बताएं हमें। अच्छे कबूतर की पहचान है कि दुम सिर्फ छोटी हो, बाकी हर चीज़ बड़ी हो। दुम सिर्फ छोटी होनी चाहिए कबूतर की, बाकी हर चीज़ बड़ी हो, वो कबूतर अच्छा होगा, नस्ल चाहे कोई भी हो। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट दिया है उस्ताद आसिफ ने कि एक सिर्फ चीज़ का ध्यान रखें। उनका ये कहना है कि दुम छोटी हो, बाकी कोई चीज़ की किसी की परवाह ना करें। हड्डी सीने की बहुत बड़ी है, उसके जो भी है उसका जिस तरह का भी हो, आँख भी बड़ी होनी चाहिए, कुंदा भी बड़ा होना चाहिए, हड्डी भी बड़ी होनी चाहिए, सिर्फ दुम छोटी हो, वो अच्छा कबूतर है। ये देख लें आपके सामने, ये दुम छोटी है ना, इसकी हर चीज़ देख लो, ये बड़ी है। ये पट्ठा है अभी, ये 7 महीने का पट्ठा रामपुरी। ये भी रामपुरी है, ये भी देखें जी, ये ऊपर से साफ हो जाएगा। ये देखें जी रामपुरी पट्ठा है अभी, इसी कबूतर का पट्ठा है। ये देखें, ये रामपुरी बच्चा है, ये इनके घर का ही है। ये कितना अरसा हो गया जी आपके पास ये ब्रीड? ये मेरे पास 1996 की है ब्रीड। अच्छा जी, 25 साल हो चुके हैं कि ये उस्ताद आसिफ के पास ये ब्लड लाइन मौजूद है रामपुरियों की। ये जो है ये देखें जी, इसका ये कुंदा भी देखें कैसा ज़बरदस्त जो है। और ये जो कराची में काफ़ी सारे लोगों के पास मेरे से ही गए हैं, कुछ मेरे दोस्त अहबाब लेके गए, उन्होंने कराची दिए हैं, और कुछ डायरेक्ट कराची से लोग मेरे से लेके गए। अच्छा, ये देखें जी, इसकी दुम भी देखें कि जिस तरह उनका कहना है ना, दूसरों को बताते हैं कि दुम छोटी हो, बाकी छोटी दुम देख लें उसका, बाकी सब कुछ ठीक ही होगा। हर चीज़ बड़ी होनी चाहिए, दुम छोटी। अब हाथ के साथ करके देखें ये कितना बड़ा कबूतर है, ये बताएं ज़रा। ये देखें जी, यहाँ तक कबूतर है। हाँ जी, ये देखें, बिल्कुल। तो देख लें, दुम छोटी है, बाकी आप कबूतर। अच्छा जी, इसकी आप हिस्ट्री बताएंगे, रामपुरी किस तरह आपके पास आए हैं? ये मेरे को रिलेटिव हैं, वो होते हैं इंग्लैंड में, उनके इधर शादी पे आए थे सिख हजरात। ये उन्होंने मेरे से, मेरे घर में रहे, उन्होंने बांग के कबूतर मेरे से बच्चे लिए। वो कह रहे हैं उस टाइम वागा जो था ना, वो इधर से कबूतर आने जाने देते थे, मैंने उनको दे दिए। जब उन्होंने भेजे तो वो इंग्लैंड में थे, उन्होंने कॉल की कि अब तो इंडिया जाने के लिए, आने के लिए मसला है। फिर ये कबूतर दुबई गए हैं, 2 पट्ठी हैं, 2 पट्टे, फिर दुबई से इधर मुझे लाहौर में मिले हैं। ये बात है 1996 की। अच्छा। वो तकरीबन मैं नहीं कहता, तकरीबन ये लाहौर में तो मैंने कोई 1-2 बंदों को दिए, कराची में जितने तकरीबन मेरे घर से गए हैं, रामपुरी हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लेके गए, उन्होंने आगे दिए हैं। बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने आगे दी, और कुछ लोग खुद लेके गए हैं मेरे से। अच्छा जी, रामपुरी कबूतरों की खसूसियत क्या है, कोई खूबियाँ आपने इसको रखा? सर ये कबूतर हैं, ये हिसाब लगा लें, इनसे टैडी बना लें, इनसे जो आपका दिल करता बना रहे, और ये उड़ते भी बहुत हैं, बड़ा उड़ते हैं। अच्छा, नहीं, रामपुर तो एक इलाके का नाम है। हाँ। कबूतरों की असल हिस्ट्री आपको अगर पता हो थोड़ी सी बता दें हमें। नहीं, हमें तो जो उन्होंने बताए थे, उन्होंने कहा ये इधर है कोई नवाब चंदा खानी, ये उनके कबूतर हैं। मुझे तो वो उनसे मिले हैं, गिफ्ट में मिले थे मुझे, मैंने खरीदे नहीं थे। अच्छा। और उसके अलावा फिर एक मेरे इधर दोस्त थे, अभी हयात हैं, राजा कुरैशी साहब, ये उनको भी कबूतर उनके भाई ने किसी दूसरे मुल्क से भेजे थे, कुछ मैंने उनसे भी लिए थे ये कबूतर। राजा कुरैशी साहब मेरे दोस्त हैं, काफ़ी ओल्ड हैं, कुछ उनसे मैंने कबूतर ये परचेज़ किए थे, तकरीबन कुछ 6-7 लाख रुपए के, और कुछ उधर से आए, फिर ये मैंने कबूतर बनाए थे।
और मेरे पास अभी भी ये काफ़ी तादाद में है। अच्छा जी, ये आपने अभी उस्ताद आसिफ भोला की बात सुनी। उनका ये कहना है कि ये रामपुरी कबूतरों में खसूसियत है कि जिस भी एक वो होता है ना कि पारस पत्थर की कहानियाँ सुनी होंगी साहब ने, कि वो उसे जिस भी लोहे के साथ टच किया जाए सोने में बदल जाता है। और इसी तरह की खूबियाँ वो बता रहे हैं कि इस रामपुरी नस्ल में है, इससे आप जिसमें भी क्रॉस देंगे ये उसको निखारेगा और उनके अंदर मज़ीद बेहतरी पैदा करेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला फिर कोई नई चीज़ लेके आपके पास हाजिर होंगे, तो आपका शौक़ भी होता रहे और कोई ना कोई नई चीज़ भी आपके इल्म में आती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।